नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ, रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% टैरिफ और रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन पर भी नए टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका की अदालत ने उनके टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ नीति पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। वहीं उनके इस्तीफे की अफवाहें भी तेज हैं, क्योंकि 79 वर्षीय ट्रंप हाल ही के दिनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अटकलें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर #WhereIsTrumpTrend ट्रेंड कर चुका है। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद समेत अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज होने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाई कोर्ट ने 5 साल की कैद के बाद भी जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसे न्याय का घिनौना उपहास बताया और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। महुआ के बयान पर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दंगों के आरोपियों से सहानुभूति है, लेकिन उन पीड़ितों से नहीं जिन्होंने अपनी जान और घर गंवाए हैं। सिंह ने कहा कि अदालत ने सभी सबूतों की जांच के बाद ही जमानत याचिकाएं खारिज की हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले पर अभिनेता प्रकाश राज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दयनीय, अन्यायपूर्ण, समझौतापूर्ण, न्याय का मजाक, इतिहास इसे कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी और उमर खालिद समेत सभी राजनीतिक बंदियों के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रकाश राज की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और 6 अन्य आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। पुलिस का आरोप है कि खालिद और अन्य ने सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगे की साजिश रची थी। उन पर आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और दंगे भड़काने जैसे आरोप हैं। खालिद की जमानत याचिका इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेनी पड़ी थी। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि खालिद ने कोई हिंसा नहीं भड़काई और सबूत कमजोर हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी गतिविधियां सरकार को घुटनों पर लाने की मंशा दिखाती हैं। इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज है, जहां विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस और आरजेडी पर अपशब्द कहने का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाल ही में दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को गालियां दी गईं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ घृणित मानसिकता है। चिराग ने याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के मंच से उनकी मां और उन्हें भी गालियां दी गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति मर्यादा और मुद्दों पर नहीं, बल्कि गाली गलौज और व्यक्तिगत हमलों पर आधारित है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिनों से चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करने का संकेत भी दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी स्टेटस देने के लिए सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर जारी करने का वादा किया है। इससे मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जरांगे ने समर्थकों से कहा कि हम जीत गए हैं। इससे पहले उन्होंने 29 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की थी और 1 सितंबर से पानी भी छोड़ दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। मराठा समुदाय, जो राज्य की आबादी का करीब 33% है, लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। जरांगे ने साफ किया कि अब
वह सरकार के फैसले के कार्यान्वयन पर नजर रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 सक्रिय वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने दावा किया कि खेड़ा के पास दिल्ली के जंगपुरा और नई दिल्ली क्षेत्रों में वोटर आईडी हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग की। वहीं खेड़ा ने जवाब दिया कि उन्होंने 2016 में नई दिल्ली से नाम हटाने का आवेदन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यह आयोग की खामी है और सीसीटीवी से जांच कराई जानी चाहिए कि उनके नाम पर किसने वोट डाला। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई नेताओं के 2 वोटर कार्ड की खबरें सामने आई थीं। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कई मतदान केंद्रों पर असामान्य रूप से अधिक मौतें दर्ज की गईं, जिनमें बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की थी। हटाए गए नामों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक रही, खासकर 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में। कुछ जगहों पर सैकड़ों मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर हटाया गया, जबकि नोटिस या सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में नाम कटने की दर अधिक रही, जिसे विपक्ष टारगेटेड कार्रवाई बता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हटाए गए नामों में 22 लाख मृतक और 36 लाख स्थानांतरित या अनट्रेसेबल मतदाता शामिल हैं, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होगी और प्रभावित मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने की 90 दिन की समय सीमा तय करने संबंधी राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि उसका फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सत्ता में किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन था। सीजेआई पीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल बार बार विधेयकों को रोकते हैं, जबकि मेहता ने कहा कि सभी मामलों में गंभीर मंथन होता है और यह राष्ट्रपति के रेफरेंस का विषय है। बहस के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए तो सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.